अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। रणनीति से लेकर के सब कुछ वही तय करते हैं। इसलिए वो जब कुछ भी बोलते हैं तो सियासत अपनी रफ्तार लेती है। ऐसा ही अखिलेश यादव ने वैक्सीन को लेकर के एक बयान दिया था। जो वैक्सीन वैज्ञानिकों की मदद से बनाई गई, वो वैक्सीन अखिलेश के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन थी। अब इस पर उनके जम करके फजीहत होने लगी, सवाल उठने लगे। सियासत के मैदान पर उतरे दिग्गज उनसे जवाब मांग रहे थे। यानी अखिलेश ने जो बयान दिया उसे पूरी तरीके से निगल भी नहीं सकते थे और उगलना मुश्किल था। ऐसे में अखिलेश यादव ने यू टर्न ले लिया। अब वैक्सीन पर अपनी बात को नए तरीके से सबके सामने उन्होंने रखा। लेकिन इसको कैसे देखें, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अखिलेश के इस बयान पर क्या कहेंगे? जब दिया था, जब कहा था कि वो बीजेपी की वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो तभी तपाक से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फ्रंट पर आ गए। कह दिया अखिलेश पर यूपी के लोगों को भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं, बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है, वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफी मांगे, और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन पर नया बयान देकर राजनीति के दिग्गजों को हैरान कर दिया। राजनीतिक पंडितों की समझ अपनी समझदारी को समझाने में लगी थी। आखिर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? बुद्धिजीवियों की बुद्धि अखिलेश के बयान की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई थी, लेकिन उनके अपने सिपहसालार तो 2 कदम आगे बढ़ गए। सपा से स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कह दिया, नपुंसक बनाने के लिए लाई गई है वैक्सीन। इस सरकार के तंत्र पे हमें लगता है कि बहुत हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा होगा तो, क्योंकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि उन्होंने कहा है कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है तो जरूर कुछ न कुछ तथ्यों के आधार पर ही कहा है। यदि वो नहीं लगवाते तो क्या आप लोग भी नहीं लगवाएंगे? अगर वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीज़ें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना। सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कहा था, अगर उन्होंने कहा है तो सपा ही नहीं, सभी को वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। हमें लगता है कि बाद में कह दें जनसंख्या कम करने के लिए, नपुंसक बनाने के लिए वैक्सीन लाई गई है। ये प्रतिक्रिया उस वक्त फौरी तौर पर पक्ष विपक्ष के लोगों ने दी थी। अब मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर अपनी राय दी है, जो उनके बयानों से उलट है। कोरोना वैक्सीन को लेकर दिए गए अखिलेश यादव के बयान के बाद वो अपने परिवार के निशाने पर भी आ गए। मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव ने कहा कि कोरोना की इमरजेंसी यूज के लिए मंजूर की गई कोरोना वैक्सीन को किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जोड़ना चाहती। कोविड वैक्सीन पूरे विश्व के लिए है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित है। ये नहीं कहना चाहिए, ये सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसी बात बोलना भारत के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स की बेइज्जती करना है। उनकी अपनी स्वेच्छा है और हर आदमी को अपने विचार व्यक्त करने की हमारे भारत के लोकतंत्र में अपनी स्वेच्छा है। और जो है, मुझे ऐसा पता है कि मुझे अपने भारतीय डॉक्टरों पे
अपने भारतीय साइंटिस्टों पे, अपनी भारतीय वैक्सीन पे बहुत ही गर्व है। और मुझे पता है कि हमारे भारत के डॉक्टर बहुत ही लायक हैं, बहुत ही योग्य हैं। और साउथ ईस्ट एशिया जो WHO की डायरेक्टर हैं, उन्होंने, डायरेक्टर साहिबा ने ये बात बोली कि भारत के लिए ही ये वैक्सीन नहीं, अपितु जो है जितने भी साउथ ईस्ट एशिया में देश हैं उनके लिए भी ये एक लाइट हाउस का काम करेगा। यानी कि कोरोना में जो महामारी चल रही है उसके लिए, वैक्सीन के लिए भारत को बहुत धन्यवाद दिया। और उसी तर्ज पे मैं भी जो है साइंटिस्टों का और डॉक्टरों का बहुत ही सम्मानपूर्वक, आदरपूर्वक उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये उनकी अपनी स्वेच्छा है भाई, ये अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है उनकी, और वो एक भारतीय नागरिक हैं, स्वतंत्र हैं अपने विचार रखने के लिए। अगर उनको भरोसा है नहीं तो मुझे लगता है कि ये उनका पर्सनल अपना एप्टीट्यूड और अपना हिसाब होगा। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा अपने लोगों पर विश्वास है जी। सियासत के मैदान पर मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव का ये बयान किसी भी कीमत पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सूट नहीं करता है। उनकी सियासत के मुफीद तो नहीं है। वैसे कांग्रेस ने इस मामले पर अखिलेश का साथ दिया है। आज अगर विपक्ष के नेता और अखिलेश यादव को किसी भी तरीके का कोई डर है कि वैक्सीन का गलत इस्तेमाल ना हो, तो मैं समझता हूँ इसके अंदर कोई गलती नहीं है। अगर विपक्ष के नेता ये सोचते हैं कि आम आदमी को इस वैक्सीन का फ़ायदा होगा, निश्चित तौर से, लेकिन जिस तरीके से लगातार सरकार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है, उनके खिलाफ मुकदमे चला रही है। चिदम्बरम 3 महीने के अंदर 4 महीने तक जेलों में रहे हैं, हुड्डा को रोज़ CBI जाना पड़ता है। हर विपक्ष के नेता को ये सरकार पॉलिटिकली ख़त्म कर देना चाहती है। तो अगर किसी को ये डर है कि इस वैक्सीन का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए कि विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस मिले। अब इसे कांग्रेस की मजबूरी कहिए या फिर बीजेपी को सियासत के मैदान पर बैकफुट पर धकेलने की जद्दोजहद, लेकिन अपने इसी बयान को अखिलेश ने अब नए तरीके से पेश किया है सबके सामने। समाजवादी पार्टी या मेरा खुद का बयान किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी वॉलंटियर, जो लोग उसमें शामिल हुए हैं, चाहे वो किसी तरह के एक्सपर्ट्स हों, उन पे किसी पे सवाल नहीं है। सवाल भारतीय जनता पार्टी पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो फैसले लिए हैं वो फैसलों पर जनता को भरोसा नहीं है। क्या हमने नहीं चैनल देखे? क्या आपने नहीं चलाया? क्या आप दिखाना चाहते हैं? और फिर हम तो ये जानना चाहते हैं कि गरीब को फ्री कब मिलेगा? 1 साल में सबको वैक्सीन हो जाएगी, 2 साल में, 3 साल में? सवाल ये बड़ा है कि गरीब को वैक्सीन कब तक मिल जाएगी? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में? और वैक्सीन के साथ साथ हमें भी और आपको भी मास्क पहनना पड़ेगा। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवाते। तो अखिलेश अब साफ कह रहे हैं कि उनके बयान को सही तरीके से नहीं लिया जा रहा है, जबकि उन्होंने पूछा था गरीबों को कब फ्री में वैक्सीन मिलेगी। हालांकि अब भी कह रहे हैं कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। क्या कोरोना या किसको कोरोना है बताइए आप? सरकार मान ही नहीं कोरोना, फिर क्यों लगा रहे हो आपने इतना ड्राई रन? ये सब सरकार ने कब माना कोरोना? कोरोना तब सरकार मानती है जब विपक्ष के लोग कुछ कार्यक्रम करें। ये सरकार जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर्स, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। भाई आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए। जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हों अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं। ये केवल कोविड उनके लिए, विपक्ष के लिए, कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष, और ये चलाएंगे इसी के बहाने महंगाई, इसी के सामने बेरोजगारी, इसी से अन्याय छिपाएंगे अपना। अब ये समझ से परे है कि अखिलेश यादव इसे बीजेपी की वैक्सीन मानकर क्यों चल रहे हैं, तो सियासत इसे क्या मानकर चलेगी।
कि अखिलेश यादव जी का वो बयान गैर वाजिब बयान था। मुझे लगता है उनके परिवार में किसी ने हिम्मत करी इस तरह के बयान देने की और उस बयान को कहा कि वो गलत बयान है, तो ये अच्छी बात है। और अखिलेश यादव जी ने भी मुझे लगता है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा है कि वो किसी तरह भी डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को किसी तरह भी कोई भी इंसल्ट करना नहीं चाहते थे और हमें लगता है उन्होंने भी इस चीज़ को सफाई दे दी है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के गैरवाजिब बयान नहीं देने चाहिए थे। पूरा देश कोरोना वैक्सीन का इंतज़ार कर रहा है और हमें लगता है अखिलेश यादव जी को आगे आके खुद भी कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। अपर्णा यादव जी का जो बयान प्रकाश में आया है मीडिया के मार्फत आप लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है, उस पर यही कहा जा सकता है और यही सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर जिसे कि वो मीडिया के मार्फत प्रचारित और प्रसारित करा रहे हैं, उनकी वो शिकार हो गई, क्योंकि उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा बयान हमें लगता है कि उन्होंने नहीं देखा है, ना पढ़ा है। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है उस पर उन्होंने वक्रोक्ति की है, एक अनवेंडू किया है जो सियासती तंज है। उन्होंने देश के डॉक्टरों, वैज्ञानिकों की अनथक मेहनत और प्रयास पर जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, उसके लिए उन्हें कभी जनता माफ नहीं करेगी। उनके साथ के सहयोगी विपक्षी दलों ने भी उनके इस बयान की आलोचना की है। आज उनके ही परिवार की बहू मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भी जिस प्रकार से उनके इस बयान पर तंज कसा है, अखिलेश यादव जी को यह समझ लेना चाहिए कि न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश अब उनकी भेदभाव और तुष्टीकरण की राजनीति को अब पसंद नहीं करता है और जिसका परिणाम है कि 14, 17, 19 में लगातार उनकी हार हुई है। आगे भी उनके लिए कोई भविष्य में रास्ता नहीं बचता है। बहरहाल जनता के लिए सरकार वैक्सीन लेकर आ रही है। सरकार का ये दायित्व भी है। इस वैक्सीन को लाने में सरकार ने भूमिका निभाई है। फिर अखिलेश कह रहे हैं वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, यानी देश में वैक्सीन लाने के लिए खुला क्रेडिट बीजेपी को दे रहे हैं।